नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एनएस फाइनेंस में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। इन स्टॉक में अभी भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही। बहुत ही जल्दी ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से रिकवरी दिखा सकते हैं। दोनों ही कंपनियां बहुत शानदार हैं। पास्ट में इन्होंने अपने इन्वेस्टर को बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन स्टॉक में आप नज़र बना के रखिए। हर डिप का फायदा उठाइए। जो भी गिरावट होती है एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। क्वालिटी स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं। इन्होंने पास्ट में बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। आइए देखते हैं इन स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टॉक का नाम है एल्केल एमाइंस केमिकल लिमिटेड। केमिकल सेक्टर की बहुत ही शानदार दिग्गज कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए 20,537 करोड़। और इस स्टॉक का पीई देखिए 64 पे अवेलेबल है। स्टॉक का आरओसी और आरओई देखिए 55.8 और आरओसी 44.6। फेस वैल्यू ₹2। तो ये बहुत ही शानदार आरओई और आरओसी पे अवेलेबल है। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल है इस कंपनी के। इसके Q1 पे एक नज़र डाल लेते हैं। इसका Q1 में प्रॉफिट देखिए, कंपनी ने शानदार प्रॉफिट लगातार इंक्रीज किया है। किसी भी क्वार्टर में आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉफिट देखिए 65 करोड़, 84, 93 और 79 करोड़। तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट रहे हैं। इसने जून 2020 में प्रॉफिट दिया था आपको 53 करोड़ का, और जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 79 करोड़। तो काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। मेनली वाई एंड वाई बेसिस पे एक नजर डाल लेते हैं। किसी भी कंपनी के रिजल्ट वाई एंड वाई बेसिस पे ही मेनली देखे जाते हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्म भी देखना जरूरी है। इसके देखिए वाई एंड वाई बेसिस पे नेट प्रॉफिट किसी भी ईयर में आपको कम होते हुए नहीं दिखाई देंगे। इस कंपनी के देखिए लगातार प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं। इस स्टॉक के CAGR पे एक नज़र डाल लेते हैं। CAGR देखिए 10 ईयर में 73% के CAGR से कंपनी ने रिटर्न दिया। 5 ईयर में देखिए 100%, 3 ईयर में 52%, 1 ईयर में 220%। तो किसी भी साल में इसने अपने इन्वेस्टर को 73% से कम CAGR नहीं दिए। फ्यूचर में अगर ये कंपनी 50% भी CAGR देती है तो बहुत ही अच्छे CAGR माने जाएंगे। कोई भी कंपनी 25% के आसपास भी CAGR देती है तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं। लंबे समय में 25% भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न हो जाते हैं। किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस स्टॉक में समय दीजिए। मिनिमम 5 ईयर तो दीजिए। किसी कंपनी में आप स्टेक लेते हैं तो अच्छा कंपनी में आप होल्डिंग बनाइए। आप फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न बना लेंगे। अच्छी कंपनी के साथ रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करता रहेगा। रिजर्व देखिए, इस स्टॉक के रिजर्व लगातार बढ़े हैं। बोरोइंग देखिए, इस कंपनी की बोरोइंग लगातार घटी है। इसकी मात्र बोरोइंग रह गई 48 करोड़। तो ये लगभग डेप्थ फ्री कंपनी हो गई है। तो काफी बेहतरीन है। फंडामेंटल काफी बेहतरीन स्टॉक है। पॉपुलर स्टॉक रहा है। फ्यूचर पास्ट में इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर की होल्डिंग 74.09%। एफआईज की होल्डिंग देखिए, एफआईज ने धीरे धीरे इस कंपनी में अपनी स्टेक बढ़ाई है। डीआईज की होल्डिंग देखिए, डीआईज 1.11%। पब्लिक के पास भी काफी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न 23.77%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी बेहतरीन है। और इस कंपनी के फंडामेंटल भी काफी बेहतरीन है। फ्यूचर में ये कंपनी इस लेवल से भी अच्छे रिटर्न बना के देने का दम रखती है। अल्काइल एमाइंस का 1 वीक का चार्ट देखिए। 1 वीक में इसमें 3.47% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मंथ का चार्ट देखिए। 1 मंथ में 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। किसी भी अच्छे स्टॉक में गिरावट एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। 1 ईयर में देखिए इसने 219% के काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। कोई स्टॉक लगातार ऊपर ही नहीं जाएगा, थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा। तो इसमें अभी आपको कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। कूल ऑफ का फायदा उठाना चाहिए। जो भी डिप है इन्वेस्टर के लिए एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। इस स्टॉक में आप इस लेवल से एसआईपी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही जल्दी तेजी दिखाने वाला है। इस कंपनी में इस स्टॉक में अगर तेजी आई तो बहुत मुश्किल हो जाता है पकड़ना। काफी तेजी से चलने वाली कंपनियां हैं। काफी तेजी से ये स्टॉक चलता है। इसके 5 ईयर के रिटर्न देखिए। 5 ईयर में इसने 3123% के, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न कहे जाएंगे। किसी भी कंपनी के लिए इतने रिटर्न दे पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें अगर आपको इतने भी रिटर्न नहीं मिलेंगे, मैंने बोला कि 50% CAGR से भी रिटर्न मिलेंगे तो भी बहुत बेहतरीन ग्रोथ हो जाएगी आपके पोर्टफोलियो की। मैक्सिमम चार्ट देखिए। मैक्सिमम इसने अपने इन्वेस्टर को 37,000
348% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। इसका ऑल टाइम हाई देखें 4749। ये स्टॉक अभी आपको 4100 पे अवेलेबल है। ये स्टॉक 3800 के आसपास था, बहुत ही हाल में इसमें रिकवरी दिखाई है, बट उतनी अच्छी रिकवरी अभी नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक रिकवरी दिखा सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और केमिकल सेक्टर में आपको लगातार तेजी देखने को मिल रही। फ्यूचर भी केमिकल का है, हर एक प्रोडक्ट में केमिकल की जरूरत होती है, सभी सेक्टर में केमिकल की जरूरत होती है। तो आज केमिकल की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, तो फ्यूचर भी काफी अच्छा हो सकता है इस कंपनी के लिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी डिसीजन आपका पर्सनल डिसीजन होगा कि आप इस स्टॉक में बाय करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक में डिप का फायदा उठाना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरे स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टॉक का नाम है अस्टर लिमिटेड। पीवीसी पाइप बनाने की बेहतरीन शानदार कंपनी है। इसका मार्केट कैप देखिए 41,664 करोड़, लार्ज कैप कंपनी है। इस स्टॉक का पीई देखिए 90.9 के पीई पर अवेलेबल, काफी बेहतरीन कंपनी। आप प्रिंस पाइप के साथ भी जा सकते हैं, प्रिंस पाइप भी बहुत ही शानदार कंपनी। प्रिंस पाइप हो सकता है एस्ट्रल पाइप से अच्छे रिटर्न बना के दे फ्यूचर में। इसका आरओसी देखिए 29.5, आरओई देखिए 23.6। बट इसमें एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इन स्टॉक में रिस्क बहुत कम है। पास्ट में इन्होंने अपने को प्रूफ किया है कि इन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर को, इसलिए ये भरोसेमंद कंपनी ज़्यादा है प्रिंस पाइप की तुलना में। प्रिंस पाइप अभी एक स्मॉल कैप कंपनी, इसलिए वो इस स्टॉक से ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकती है फ्यूचर में। इसके Q1 रिजल्ट देखिए, Q1 के रिजल्ट सेल्स देखिए, सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। लॉकडाउन की वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी Q1 के रिजल्ट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए गिरावट देखने को मिली थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट दोनों में गिरावट देखने को मिली थी। बट इस कंपनी का जो जून क्वार्टर के थे 20 करोड़ थे, इस क्वार्टर में आए थे इसके 74 करोड़ के रेवेन्यू हुए, नेट प्रॉफिट हुआ था, जो कि इस जून में 20 करोड़ था, उसकी तुलना में काफी अच्छे थे नेट प्रॉफिट। इसके वाई एंड वाई बेसिस के रिजल्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं। किसी भी कंपनी के मेनली उसको प्रूफ करते हैं वाई एंड वाई बेसिस के रिजल्ट। वाई एंड वाई बेसिस पे देखिए इस स्टॉक में सेल्स में भी आपको जंप देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी ने बढ़ाए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी का बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का लगातार बढ़ा है, किसी भी क्वार्टर में बहुत बड़ी गिरावट देखने को, लगातार कंपनी अपने नेट प्रॉफिट बढ़ा रही। इसी वजह से इसने पास्ट में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक के सीएजीआर पे एक नज़र डाल लेते हैं। कंपनी का सीएजीआर देखिए 10 ईयर में 58%, 5 ईयर में 49%, 3 ईयर में 46% और 1 ईयर में 132%। किसी भी स्टॉक के लिए इसने 46% से कम सीएजीआर से रिटर्न नहीं दिए। मेनली हमको देखना चाहिए 10 ईयर के 58%। अगर ये कंपनी 40% सीएजीआर भी देती है फ्यूचर में तो बहुत अच्छे सीएजीआर कहे जाएंगे। किसी भी स्टॉक में 40% सीएजीआर कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कंपनी के रिजर्व देखिए, रिजर्व कंपनी लगातार अपने इंक्रीज करती जा रही। बोरोइंग देखिए कंपनी की 80 करोड़ रह गई, जो कि आधे से भी कम रह गई है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी हो गई है। तो काफी बेहतरीन फंडामेंटल है इस कंपनी के, फ्यूचर भी इसकी काफी बेहतरीन है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए आपको 55.74% की लगातार होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईज देखिए, एफआईज ने अपनी स्टेक बढ़ाई है इस स्टॉक में। डीआईज की भी स्टेक बढ़ी है 8.03, एफआईज की है 22.75। पब्लिक की होल्डिंग देखिए, पब्लिक की होल्डिंग घटती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी बेहतरीन शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस स्टॉक का। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जैसे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, इस कंपनी की सेल्स में, इसके प्रोडक्ट में भी आपको रेवेन्यू में भी बढ़त देखने को मिलेगी। तो फ्यूचर इस कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है, आप इस स्टॉक पे भी नज़र रख सकते हैं। अस्ट्रल लिमिटेड के चार्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं। आप अच्छी कंपनियों के साथ रहिए, फ्यूचर में अच्छे रिटर्न बना लेंगे। ये स्टॉक बहुत ही जल्दी इस लेवल को पार करता हुआ दिखाई देगा आपको। ये स्टॉक मुझे नहीं लगता कि बहुत ही जल्दी इस लेवल पे दोबारा मिलेगा। आइए इस स्टॉक के 1 वीक के रिटर्न देखिए। 1 वीक में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को 1.5% के निगेटिव रिटर्न दिए हैं। 1 मंथ में देखिए अभी भी इस स्टॉक में 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 ईयर का चार्ट देखिए, 1 ईयर में 131% के बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। अभी भी इस स्टॉक में डिप देखने को मिल रही है, तो ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। इन दोनों ही कंपनियों के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे स्टॉक खरीदिए, चाहे एक क्वांटिटी उठाइए, बट अच्छे स्टॉक के साथ रहेंगे तो फ्यूचर में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट क्रैश होगा तो ये स्टॉक भी गिरावट दिखाएंगे, लेकिन इस इन स्टॉक में रिकवरी बहुत तेजी से होगी। जितनी तेजी से गिरावट दिखाएंगे उससे ज़्यादा तेजी से ये स्टॉक रिकवरी दिखाएंगे, क्योंकि इन कंपनियों के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। पास्ट में इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि ये एक बेहतरीन स्टॉक रहे हैं। इस स्टॉक का 5 ईयर का चार्ट देखिए, 5 ईयर में इस स्टॉक में 637% के बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। किसी भी कंपनी के लिए 637% रिटर्न देना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो। लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए, आपको कहीं भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। इसका शानदार बेहतरीन चार्ट है। इसने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर को 32,705% के काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो इस स्टॉक में अगर आपके पास होल्डिंग है तो मुझे लगता है कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए बिना किसी टेंशन के, क्योंकि ये दोनों ही कंपनियां बहुत शानदार हैं और आप इनमें होल्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। एसआईपी करिए, किसी भी स्टॉक में बाइंग का सबसे बेहतरीन तरीका होता है एसआईपी। अच्छे स्टॉक के साथ रहिए, फ्यूचर में वेल्थ अपने आप क्रिएट हो जाएगी। जब तक इन कंपनियों के रिजल्ट में या कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं होती तब तक इनसे एग्जिट मत करिए। लॉन्ग टर्म में ये ऐसे रिटर्न देने का पूरा दम रखती हैं। दोनों ही कंपनियां बहुत बेहतरीन हैं, इनके फंडामेंटल भी बहुत शानदार हैं। तो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप खुद की भी रिसर्च कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। इन कंपनियों की वेबसाइट में जाके आप खुद भी देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल का तरीका और क्या फ्यूचर में इन स्टॉक में ग्रोथ हो सकती है। आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। मैंने कई वीडियो अच्छे स्टॉक पे बनाए, एफएल इंडिया पे काफ़ी, जब से मैंने वीडियो बनाया था उसमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिला था कई दिन तक। इंडिया मार्ट भी मैंने कई बार बोला कि आप इस स्टॉक को छोड़िए मत गिरावट में। इन्फो एच देखिए, नौकरी जिस के नाम से लिस्टेड है, इस स्टॉक में भी मैंने कई बार वीडियो बनाया। बालाजी एमाइंस देखिए, काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। आईआरसीटीसी ने भी बेहतरीन रिकवरी दिखाई है। तो अच्छे स्टॉक के साथ रहेंगे तो फ्यूचर में आप ग्रोथ बना लेंगे। अच्छे स्टॉक बहुत जल्दी रिकवरी दिखाते हैं, तो अच्छा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सस्ते और पैनी के चक्कर में मत पड़िए। नमस्कार, धन्यवाद।